बड़ी मोहब्बतों के साथ तशरीफ़ लाए तमाम अहबाब को, दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाने वालों को बज़्म करम जामिया हज़रत करमावाला की तरफ़ से दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। जितने अहबाब जहाँ तक आवाज़ जा रही है गिरदो रवा में खड़े हैं, बाहर बैठे हैं, बड़ा मेहरबानी पंडाल जामे मस्जिद में तशरीफ़ ले आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बरक़ात से माला माल फरमाए। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी के सिलसिला में हर एक ने फैज़ पाया। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो ज़ाते जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद पर आपके नूर मुबारक की ज़ियारत की, चूम कर आँखों को लगाया। और जो इतना अरसा दराज से अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांग रहे हैं, वो उस वक्त ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के सदका से अल्लाह ताला ने करम नवाजी फरमाई। कई पैगंबर तशरीफ़ लाए, हर एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा खैर करना अपने लिए बाइस फ़ख्र समझते रहे। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, कहीं तो ये सदा आई किसी नबी की, किसी रसूल की, तो कहीं ये सदाई आई व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद, कि लोगों में उस नबी, उस रसूल की खुशखबरी दे रहा हूं तुम्हें जिसका नाम अहमद होगा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भी खुशखबरियां देते आए। अलगर्ज हर एक ने खुशखबरी दी। हुजूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मिलाद का तज़किरा फरमाया, कभी मिंबर मस्जिद नबवी शरीफ पे, और कभी सरकार ने अपने मिलाद का तज़किरा सुना जब मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत करके आ रहे, तो लोगों को इतना शौक, इतनी मोहब्बत, वालिहाना जोश के साथ इस्तकबाल कर रहे कि बच्चे, बूढ़े, नौजवान, जवान, औरतें बाहर गलियों में अपने घरों की छतों पर निकल आईं। छोटी छोटी बच्चियां दफ बजाती हुई कह रही हैं, तलअल बद्र अलैना वजब शुक्र अलैना मिन समीअतिल विदाई मा दआ लिल्लाहि दाई। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हो रही है जी। जुलूस कहां से आया? ये जुलूस ही था 70 अहबाब का काफिला हजरत बुरीदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरपरस्ती में, और आप अपने सर मुबारक से अमामा उतारते हैं जो सब्ज रंग का था, रवायात से पता चलता है, और एक नेजा हाथ में है, तो उसे उसके ऊपर लपेट कर सबसे आगे आगे चलकर वो झंडा बनाकर तशरीफ लेकर जा रहे हैं। आज हम उन सहाबी रसूल की सुन्नत पर अमल करके जुलूस की शक्ल में जाते हैं, और रास्ते में नारे भी लग रहे हैं। जब हिजरत करके मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ रवां दवां होते हैं, मदीनातुल मुनव्वरा की सरजमी आती है जो पहले यसरब थी, सरकार के कदम लगते हैं, वो जो बीमारियों का घर था वो शिफा का घर बन जाता है। सरकार आते हैं तो या मोहम्मद या रसूल अल्लाह के नारे लगते हैं, और ताला अल बद्रु अलैना की सदाएं बुलंद होती हैं। हर एक जो है नबी के तराने गुनगुनाता है। अगर ये शिर्क होता तो वहां फिर हुजूर फरमाते हैं, भाई ये ना करो, ये तो शिर्क है। सरकार तो उनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, सरकार मुस्कुरा रहे हैं। कहीं मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर सहाबा मिलाद मुस्तफ़ा तज़किरा खैर कर रहे हैं, अल्लाह की हम्दो सना और नबियों का तज़किरा कर रहे हैं। कहीं कह रहे हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला
मैं कहाँ करता हूँ। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा, फरमाया व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों का शुमार करना चाहोगे तो नहीं कर सकते। एक बात मेरे जहन में आई, कुरान का मुताला करें, हदीस का मुताला करें, अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा, कभी किसी नेमत पर एहसान नहीं जितलाया, कभी किसी नेमत पर एहसान नहीं जितलाया, इतना कुछ अता फरमाया। कुरान मिला, रहमान मिला, वालदैन मिले, हमारी खुद जात के अंदर आंखों का तोहफा, जुबान का तोहफा, कानों का तोहफा, कुव्वत गोयारी, कुव्वत समाअत और पकड़ने की कुव्वत और हर तरह की कुव्वतें अता फरमाई। इस जिस्म के अंदर इतनी नेमतों से नवाजा, एहसान नहीं जितलाया। कायनात का जर्रा जर्रा बनाया, एहसान नहीं जितलाया। सिर्फ एक जात के बारे में एहसान जितलाया, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, और वो भी मोमिनों पर एहसान जितलाया। जिन्हें कदर होती है ना, एहसान भी उन पर ही जितलाया जाता है। इसका मतलब सारी नेमतें एक तरफ और उसके मुकाबले में नेमत उज़्मा सरकार की जात है। अल्लाह ने फरमा दिया, यहाँ फैसला फरमा दिया, तुम्हारी जो सारी नेमतें तुम्हें अता फरमाई हैं वो सारी एक तरफ, एहसान नहीं जितलाया। लेकिन जब मेरे सोने महबूब की बारी आई, फिर फरमाया मोमिनों पर मैंने एहसान फरमाया, सारी कायनात पर नहीं बल्कि मोमिनों पर एहसान फरमाया, क्योंकि कदर भी मोमिन ही करेंगे। तो अल्लाह ताला ने हुजूर की आमद पर एहसान जितलाया और फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। बिल्कुल वक्त करीब आता जा रहा, हजरत बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, रास्ते में हैं, चंद लम्हात के बाद आपका बयान इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। मैं ज़रा उनको समाअत करने के लिए आपके अंदर जो जोश पैदा करना चाह रहा हूँ, अगर तवज्जो होगी तो इंशाअल्लाह बड़ा सुरूर आएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकारे दो सरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। फरमाया ए महबूब फरमा दीजिए। अब यहाँ एक और बड़ा प्यारा सा नुक्ता है, अल्लाह ताला खुद भी तो फरमा सकता था या अय्युहल इंसान, ए लोगो ऐसा कर लो, हुक्म फरमा देता, लेकिन आप 12 मरतबा देखते हैं फरमाया कुल 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 कुल, ऐ महबूब आप फरमाएं। अल्लाह ताला चाहता है मेरे महबूब की सोनी सी जुबान से निकलकर मेरी मखलूक तक बात पहुंची। यहाँ एक और बात मैं बताना चाहूंगा, फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, फरमाया कि ए महबूब फरमा दीजिए इन लोगों से जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले फलयफ़रहू। अब इसमें अगर मैं सर्फ व नहव की तरफ जाऊं तो काफ़ी वक्त दरकार है। अब यफ़रहू कौन सा सीगा है, ये अमर है, ये जमा है, ये किस में, इसमें कौन सा जो है वो अंदाज पाया जा रहा है, बस सादा सा तर्जमा करना चाहूँगा। फरमाया कि जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले तो तुम्हें चाहिए कि सारे मिलकर खुशियाँ। अब कुरान पढ़ रहा हूँ, मेरा ख्याल जो कुरान का मुनकर होगा तो फिर वो उसे हम मुसलमान तो नहीं कह सकेंगे। तो फरमाया कि ए महबूब फरमा दीजिए जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले। अब लोग कहेंगे फजल क्या और रहमत क्या है, तो तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। तफसीर इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से पूछ लेते हैं कि फजल से क्या मुराद है, तो आप फरमाते हैं ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा है। रहमत से मुराद क्या है, ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया जब फजल मिले, जब रहमत मिले तो तुम्हें चाहिए तुम सारे मिलकर खुशियां मनाओ, ये बेहतर है इससे जो तुम जमा करके रखते हो। और कहीं फरमाया अम्मा बिनिमति रब्बी का फहदिस, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। तो कुरान में इतने मकामात पर अब एक और बात जो मुझे मालूम हुई, जो मेरे जहन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आई, वो ये है कि कहते जी आपने मिलाद मनाना शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ अभी कायनात नहीं बनी थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जलसा आम फरमाया और एक जलसा खास फरमाया। जलसा आम में फरमाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, सारे इंसानों की रूहों ने कहा कालू बला, क्यों नहीं। अब ये जलसा आम वाइंड अप हो गया, खत्म हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील एक फिर जलसा करना है, या अल्लाह बुलाऊं सब रूहों को, अर्ज की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नहीं, अब जलसा खास करना है, सिर्फ नबियों की रूहें आएंगी। अब जरा तफसीर का मुताला करें तो मालूम होता है कि नबियों की रूहों को इकट्ठा फरमाया। और फिर एक तफसीर में मैंने पढ़ा कि ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को एक अजीम तख्त पर बिठाया
और फिर फरमाया नबियों को मुखातब करके, ए नबियों यहां जरा मुतवज्जे हो, ये जाते मोहम्मद मुस्तफा है। व इज अखज़ल्लाहु बीज़ातन नबिय्यीन, फरमाया कि याद करो ए महबूब, जब नबियों से अल्लाह ने वादा लिया कि मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, तुम अपनी अपनी तुम्हें रिसालत देकर, तुम्हें किताबें देकर, सहीफे देकर भेजूंगा, तुम अपने ताई जो अल्लाह की तरफ से पैगाम हो मखलूक तक पहुंचाना। फिर सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्नह, फरमाया कि तुम्हें भेजूंगा तुम्हारे बाद मोहम्मद अरबी, इस सोनी जात को जब भेजूंगा फिर इस पर ईमान भी लाना और इसकी मदद भी फरमाना। अब ये हुजूर के जो आने का तज़किरा है, ये मिलाद मुस्तफ़ा नहीं तो और क्या है। अब खुद अल्लाह खालिक कायनात ने कुरान पाक में इसका तज़किरा फरमाया और फरमा दिया कि खुद खुदा ने भी मिलाद मुस्तफ़ा मनाया है। और यहाँ एक और छोटी सी बात मैं अर्ज करना चाहूँगा, जहाँ कुल का जिक्र हुआ वहाँ फरमाया व इज़ा। अब आप देखें कुरान पाक में कई मकामात पर व इज़ है, व इज़ा है, तो इसका मतलब कहते हैं याद कीजिए। अब किसी को कोई बात याद तब करवाई जाती जब उसने पहले वो सारा मंजर देखा हो। अल्लाह ताला ने अपने महबूब से फरमा रहे हैं, ए महबूब याद कीजिए जब ऐसा हुआ, याद कीजिए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दीवारों को जो है वो खड़ा किया, याद कीजिए जब अल्लाह ने नबियों की रूहों को इकट्ठा फरमाया, याद कीजिए जब ऐसा हुआ, याद कीजिए जब ऐसा हुआ। तो व इज़ा जहां भी कुरान पाक की आयत के शुरू में आता है, वो अल्लाह ताला अपने महबूब को फरमा रहे हैं, महबूब याद कीजिए। क्यों याद करवाया जा रहा है? क्योंकि हुजूर कायनात की इब्तिदा है। अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया और उस नूर ने ये सारे मनाजिर देखे, इसलिए फरमाया महबूब याद कीजिए। और यहाँ एक बड़ी प्यारी बात कि अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील ये तो बता तेरी उम्र कितनी है? अर्ज़ की हुजूर कोई अंदाज़ा नहीं। फरमाया कोई अंदाज़ा? मैं चौथे हिजाब में 70,000 साल के बाद एक सितारा चमका करता था जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी आंखों से 72,000 मरतबा देखा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें मालूम है कि वो सितारा कौन था? तो अर्ज़ की हुजूर याद नहीं पड़ता। अब इसके साथ एक मुत्तसिल और भी रवायत है कि अल्लाह ताला ने जब नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा को पैदा फरमाया ना, तो पैदा होते हुजूर ने सजदा किया, हुजूर के नूर ने सजदा किया। अब एक तफसीर में मिलता है कि जब वो सितारा गुरूब होता था तो हुजूर या तो रुकू में होते थे या सजदे में होते थे हुजूर के नूर, और जब वो क़याम में होता था फिर जिब्रील अमीन को तब नजर आता था वो नूर मोहम्मद वाला सितारा। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की जात की कसम वो चमकता तारा प्यारा मोहम्मद में ही था। तो ये तो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मतें हैं, जितने भी बयान करते चले जाएं ख़त्म ही नहीं हो सकती। ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी रवायात मेरे जहन में आ रही हैं कि दिल चाहता है आपके सामने बयान करता रहूं, 2-4 शेर नात के पढ़ के, तब तक हज़रत की आमद हो जाएगी, इंशाअल्लाह उनका बयान होगा। सारे अब आप ज़रा मिल के पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा। अगर इससे भी बुलंद आवाज़ हो जाए तो बड़ी मोहब्बत होगी। ये जामे मस्जिद ज़ियाए मदीना है। जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं। ये कर्मा वालों के कर्म फैज़ का मरकज़ है। ज़ियाए मदीना कहते हैं मदीना की रोशनी। और हम जिस नबी की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, यहाँ एक रवायत मैं पेश करना चाहूँगा। अबू दाऊद शरीफ की हदीस शरीफ है। हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी ज़ात पर जुमा शरीफ के रोज़ मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़ा करो, क्योंकि उस दुरूद पाक को मैं खुद समात फरमाता हूँ। अब सहाबे रसूल कुर्बान जाए उनकी अज़मत और शान पर, जिन्होंने हम तक दीन पहुँचाया। अर्ज़ करने लगे, या सैयदी या रसूलल्लाह फ़िदा का भी व उम्मी, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। ये तो अर्ज़ कीजिए, क्या आपके विसाल के बाद भी आप दुरूद व सलाम इस तरह ही समात फरमाया करेंगे?
इससे मुत्तसिल दूसरी रिवायत पे फरमाया, हुजूर फरमाते मैं अपने हर उम्मती को ऐसे देखता हूँ जैसे बंदा अपनी हथेली को देखता है, इतने करीब से। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपके इस फरमान पे, आपकी इस अर्ज पर कि विसाल के बाद भी दुरूद व सलाम को सुनेंगे, सुने जरा। फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तअकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हर्जुन फरजुरज़क। फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो ज़मीन जो मट्टी है, ज़मीन के नबियों के जिस्मों को ज़मीन की मट्टी नहीं खा सकती। फनबियुल्लाहि हर्जुन, बस अल्लाह का नबी जिंदा है, उसे रिज़्क भी दिया जाता है। अब इस यकीन से जरा दुरूद व सलाम पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। माहे मीलाद है एक बज़्म सजाई जाए, माहे मीलाद है एक बज़्म सजाई जाए। ईद आई है तो फिर ईद मनाई जाए। सुन्नियों पर इतराज ही इतराज है, तो दो ईदें तीसरी कहाँ से आ गई? तो अलजुमा तो ईद लिल मुस्लिमीन, एक हफ्ते में 4 और 12 महीनों में कितनी, ये कहाँ से आ गई? सरकार ने जुमे को जब ईद मनाया, जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का भी दिन है, वफात का भी दिन है, जुमा शरीफ के दिन, तो ये ईद बना दिया। तो जिस रोज कायनात के हकीकी जात तशरीफ ले आए, तो उसके आमद के सिलसिले पे क्यों ना ईद आई है तो फिर ईद मनाई जाए। मेराज की रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाकी नबियों से कहा, मशवरा दीजिए नबियों से, कहा यूसुफ ने, मशवरा दीजिए नबियों से, कहा यूसुफ ने, कैसे अब आँख मोहम्मद से मिलाई जाए, कैसे अब आँख मोहम्मद से मिलाई जाए। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, और वो कह रहे हैं भाई अब हुजूर के सामने कैसे आंख मिलाई जाए, कैसे अब आंख मोहम्मद से मिलाई जाए। ऐ तबीबो ना हमें और पिलाओ शरबत, ऐ तबीबो ना हमें और पिलाओ शरबत, बस हमें तस्वीर रुखे जाना दिखाई जाए, बस हमें तस्वीर रुखे जाना दिखाई जाए। एक एक शेर के एक एक लफ्ज में बड़े काबिल गौर बातें हैं। कह के ये तोड़ दिए जाम सभी बिन तोले, है पिलानी तो निगाहों से पिलाई
बाहों से पिलाई जाए। काश सरकार कहीं हश्र में गज़नफ़र मुझसे, काश सरकार कहीं गज़नफ़र मुझसे कि हम ये चाहते हैं हमें ये नात सुनाई जाए। माह मीलाद है एक बज़्म सजाई जाए। सारे मिलके पढ़ लो, माह मीलाद है एक बज़्म सजाई जाए। ईद आई है तो फिर ईद मनाई जाए। ईद आई है तो फिर ईद मनाई जाए। एक अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या हक चार, हक चार। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत। हज़रत क़िबला तकरीबन 90 वाले पुल पे आ गए हैं, करीब पहुंचने वाले हैं। इंशाल्लाह 5-7 मिनट का बयान शुरू हो जाएगा। अब आप तवज्जो रखें, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक लोग हैं, वो उनकी ये चाहत है। दोबारा फिर मैं पढ़ूंगा, ऐ तबीबो ना हमें और पिलाओ शरबत, बस हमें तस्वीर रुखे जान दिखाई जाए। रे रुखे जान दिखाई जाए। हजरत साहब की आमद करीब है, उससे कबल ये इस शेर के हवाले से मैं एक दो रवायतें अर्ज करता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं, आपके बारे में मिलता है कि आप सारा दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत को टिकटिकी लगा के तवज्जो के साथ सारा दिन ज़ियारत करते रहते हैं। और आप फरमाते हैं कि मैं रात लेट जाता घर, और घर जाके सारी रात इस इंतज़ार में गुजर जाती कब सुबह हो व दुहा का चेहरा फिर देख रहे। आगे सुनिए, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी भी इसी तरह रवायत मिलती है। हजरत उस्मान गनी से, हजरत अली मुर्तज़ा से, सहाबा की ये आदत और मोहब्बत और चाहत हुआ करती, कब सवेरे हो और हम सुबह सवेरे हुजूर की ज़ात के पास पहुंचें और आपका दीदार करें। और इन सहाबा की मोहब्बत ही है। यहाँ एक और रवायत में पेश करता हूँ, मिलाद मुस्तफ़ा पर खर्च करने की फजीलत के वाले से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन अनफक़ दिरहमन अला मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा रफ़ीकी फिल जन्नह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन अनफक़ दिरहमन अला मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस खुशनसीब ने मिलाद मुस्तफ़ा पर, पैदाइश मुस्तफ़ा पर
एक दिरहम खर्च किया वो जन्नत में मेरा साथी होगा। इसी तरह दीगर खुलफाए राशिदीन और सहाबा इकराम के अक़वाल भी मिलते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ये फरमान मेरे ख्याल काफ़ी है, और सहाबा इकराम की मोहब्बत, और वो जो मस्जिद नबवी में जब मिलाद मुस्तफ़ा मनाया जा रहा था, अल जामिउ सहीह अल बुखारी शरीफ, अल जामिउ तिर्मिज़ी शरीफ की अहादीस से मिलता है मिलाद मुस्तफ़ा का तज़किरा मस्जिद नबवी शरीफ में मिलाद मुस्तफ़ा मनाया जा रहा है। अब लोग कहेंगे मिलाद मुस्तफ़ा, कईयों को नहीं सिर्फ इस नाम से चिढ़ होती है। दरअसल ना हम उसके माना और मफ़हूम की तरफ नहीं जाते। कुछ कहते हैं ये बिद्दत है। मैं इख्तिलाफ़ात की नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ बात सही समझाना चाहता हूँ। बिद्दत की तारीफ़ ये है कोई नई बात दीन में निकाल देना। मिलाद मुस्तफ़ा नई बात नहीं है, मिलाद मुस्तफ़ा तो पुरानी बात है। मिलाद मुस्तफ़ा, और यहाँ कुछ लोग भोले भाले कहते हैं ये शिरक है। भाई शिरक ये होता है जो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के साथ किसी दूसरे को मिला दे, बराबर कर दे। हुजूर पैदा हुए, आप अपनी वालदा की गोद में और सजदे में रख दिया और बता दिया मैं तो शिरक की जड़ों को काटने आया हूँ। एक रवायत हमें पड़ी कि अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को बनाया तो नूर बनते ही फौरी सजदा किया गया। नूर मुस्तफ़ा ने सजदा किया। जब बशरी लिबादे में इस दुनिया में तशरीफ लाए तो वालदा की गोद में सजदा किया और बता दिया। यहाँ एक और बड़ी प्यारी बात, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, और मैं तुम्हारे जैसा नबी, मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ। ये इसलिए फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करते, लोगों ने उन्हें खुदा का बेटा बना लिया। ओ भाई मैं तुम्हारी तरह का बशर ही हूँ, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पास वही नहीं आती, मेरे पास वही आती है। एक बात। दूसरी बात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का जब मुनाजरा हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है और मगरब में गुरूब करता है। अगर तुम सच्चे खुदाई के दावेदार हो, तुम मगरब से निकालो और मशरिक में गुरूब करो। अब यहाँ एक बड़ी नुक्ते की बात है, जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम आपका सर अनवर हज़रत अली की गोद में था, आराम फरमा रहे थे, तो नमाज का टाइम जो है वो निकल रहा था, तो आपकी आंखों से आंसू जारी हुए और फरमान याद आया, मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। अब क्या करूँ, नमाज रहे, अगर नमाज पढ़ूँ तो हुजूर के आराम में खलल, अगर हुजूर के आराम में खलल डालूँ तो नमाज का हर्ज। इस परेशानी में रोने लगे और एक पैगाम दिया, अली के मलंग वो हैं जो नमाज रह जाए तो रोने लग जाते हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला परेशान हुए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी आंख बेदार हुई, आपने फरमाया कि क्या माजरा हुआ। अर्ज़ की हुजूर नमाज, आपने फरमाया अदा पढ़ना चाहते हो या कज़ा पढ़ना चाहते हो। हुजूर अगर अदा हो जाए तो बड़ी बात। अब ज़रा पॉइंट की तरफ आएँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना उंगली का इशारा फरमाया, सूरज मगरब की तरफ करीब था गुरूब होने के, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मगरब जब इशारा फरमाया ना तो सूरज मगरब से वापस लौटा। वो पॉइंट याद है आपको, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाला, मगरब से वापस लौटा। आधे घंटे का फासले पे पीछे आया, घंटे के फासले पे आया, वापस आया कि मगरब से निकालो तो मैं तुम्हें खुदा मानूं। तो इसके जवाब में हुजूर अलैहिस्सलाम शख्स में कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, और भाई मैंने मगरब से सूरज को थोड़ा सा पीछे करके निकाला है, कहीं मुझे खुदा ना समझ लेना, मैं बशर ही हूँ। देखिए ना, हर एक बात का जब तफसीर और तर्जमा पढ़ेंगे तो फिर बात समझ में आएगी। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा वो जो कुरान और हदीस से साबित है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात आप नोट करें। और फिर जो चांद टूटने तोड़ने का वाकया है, तो हबीब अजमी जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, जब वो अबू जहल और दीगर कुफार मक्का के प्रोपेगेंडे के मुताबिक हबीब अजमी जो है हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, हम इस्लाम तब कबूल करेंगे आप अल्लाह के अगर सच्चे नबी हैं तो आप चांद को 2 टुकड़े करके दिखाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ईमान ले आओगे। उन्होंने कहा जी ले आएंगे। उन्होंने कहा जी 2 बातें, एक ये और एक और बात है। हजूर अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, चांद टुकड़े होकर गिरा, और जिन जिन इलाकों में गिरा सुबह उन इलाकों के लोग आए, उन्होंने बताया कि हाँ चांद को गिरते हुए हमने देखा था। और हजूर अलैहिस्सलाम ने फिर दोबारा इशारा फरमाया, चांद को दोबारा जोड़ भी दिया।
अब वो शख्स कहता है कि कमाल है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब जो दूसरा तुम्हारा सवाल है या बात है वो तुम खुद बताओगे कि मैं बताऊं? उन्होंने कहा अगर आप खुद बताएं तो ये तो आला बात होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ फिर अपने घर जाओ, तुम्हारा मामला हल हो गया है। जब हबीब अजमी घर की तरफ लौटा, जब घर की तरफ लौटा, जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो हबीब अजमी की ना एक बेटी थी जो ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी, ना देख सकती थी, ना पकड़ सकती थी, ना चल सकती थी। ये अंदाज था उसका। जब दरवाज़ा खटखटाया तो वही बेटी, उसने आवाज़ दी अब्बा मैं आ रही हूँ, और चलकर खुद आई, दरवाज़ा खोला। उसने हैरान और परेशान होकर पूछा ये क्या माजरा हुआ? उसने कहा जिसके पास, जिस सोने अरबी के पास आप गए थे वो वहां भी मौजूद थे, चांद को दो टुकड़े भी कर रहे थे, और मुझ पर आकर 10 से शफकत रखा। अल्लाह ने मुझे शफा याब भी कर दिया और मुझे कलमा पढ़ा के वापस भी तशरीफ ले गए। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। भाई हुजूर की शानें ही इतनी हैं। और वैसे भी वरफ़अना लका ज़िक्रक। अबू जहल आया हाथ में कंकरियां, हुजूर बताएं ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह बताएं मेरे हाथ में क्या है? सरकार ने फरमाया कि मैं बताऊं हाथ में क्या गया? जो हाथ में चीज़ है वो बताए क्या? तो उन्होंने कहा ये तो बहुत आला चीज़ होगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुखातब हाथ की तरफ होकर फरमाया कि बताओ मैं कौन हूँ? उसने फिर गवाही दी आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो कंकरियां बोली। यहां एक और बात समात कीजिए। लेट हो रही सुने जरा। एक सहाबी, एक शख्स आया, हुजूर आप उस दरख्त को जरा हुक्म फरमाएं कि वो चलकर आपकी बात सुने, फिर मैं इस्लाम ले आऊँगा। हुजूर ने फरमाया अच्छा उसे जाकर कहो तुम्हें अल्लाह का रसूल बुला रहा है। अब आप कहेंगे पता नहीं अपनी तरफ से ही। मैं किताबों के 3-4 हवाले आपको देता हूँ। अल-जामी सहीह अल-बुखारी शरीफ, मिशकातुल मसाबी, अल-जामी तिर्मिज़ी और किताब शिफा में काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये ऐसी मोतबर किताब है, किताब शिफा, जिस घर में हो वहाँ बीमारियों का बसेरा भी हो। इस हदीस की किताब की बरकत से बीमारियाँ दूर भाग जाती हैं। किताब शिफा में भी ये मौजज़ात दर्ज हैं। तो अब ज़रा उस शख्स ने जाकर हुजूर उस दरख्त को कहा तो उस दरख्त ने अपनी जड़ें उखेड़ते हुए सरकार दो सराय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया और गवाही दी। और हुजूर ने दोबारा हुक्म फरमाया, वो दोबारा वहीं अपनी जगह पर जाकर लग गया। अब एक और रवायत सुने। एक दफ़ा उहद पहाड़ के ऊपर सरकार दो सराय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर जा रहे थे और आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। एक और रवायत भी मिलती है, जा रहे हैं हज़रत अली हुजूर की बारगाह में, आपके बिल्कुल साथ साथ थे और बड़ी हैरत से इधर उधर देख रहे थे। सरकार ने पूछा अली हैरान व परेशान क्या चीज़ तुम्हें कर रही है? तो अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आवाज़ सुन रहा हूँ कोई आपकी ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ रहा है, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा। तो सरकार फरमाते हैं कि इस पहाड़ की चोटी पर एक पत्थर है, जो मुझसे मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत से मेरी ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ रहा है। बेजान पत्थर हुजूर की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़े तो जानदार ना पढ़े तो फिर इससे बढ़कर उसकी बदकिस्मती क्या हो सकती है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत है जो बेजान चीज़ों ने सिखाई। और ज़रा समात करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात वो ज़ात है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोमनों की जानों से भी ज़्यादा करीब हैं। कुरान पाक औला का मानी समझते हैं जो अहले इल्म दानिश तशरीफ़ फरमा हैं, औला करीब,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा करीब हैं, अगर कोई समझे तो। यहाँ मैं एक और बात रुक करके अर्ज़ करना चाहूँगा। हम कलमा तय्यबा पढ़ते हैं, ला इलाहा, सारे ज़रा एक दफ़ा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जो बंदा हाज़िर हो उसके लिए हैं बोला जाता है, जो चला जाए उसके लिए थे बोला जाता है। मुसलमान हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो तर्जमा इसका यही करता है, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ एक और बड़ी नुक्ते की बात आले इल्म दानिश तशरीफ़ फरमा है कि जो वाव होता है ना, आतफ़ा होता है, वाव आतफ़ा फ़र्क को ज़ाहिर करने के लिए, बात को अलहदा अलहदा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाहु व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं आया, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये बात नहीं है, और नहीं है, वाव नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात पसंद नहीं कि मेरे साथ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुदा किया जाए। और इसकी एक और मिसाल देखें, अजान पढ़ते हैं तो जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम, वहाँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बार बार माफ़ी मांगी और फिर अचानक हजूर अलैहिस्सलाम के नाम का वसीला पेश किया, तो अल्लाह ताला ने एक सवाल फरमाया, ए आदम तुम्हें कैसे पता लगा कि ये कोई ज़ात आला है कि जो बड़ी अहमियत और शान की मालिक है? तो अर्ज़ करने लगे, मालिक जब मैंने जन्नत में आँख खोली ना, तो मैंने देखा कि दरख्त, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर, जन्नत के दरवाज़ों पर, हूरों मलाइक की पेशानियों पर तेरे नाम के साथ यही एक प्यारा नाम लिखा हुआ था। मैंने कहा यकीनन बात है कि ये इतना आला और अरफा नाम है कि जिसको रब ने अपने नाम से जुदा करना पसंद ही नहीं किया। यहाँ एक और अकीदे की बात मैं करना चाहूँगा। हम पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं वो बात करना चाहता हूँ जो कुरान और हदीस में आई है। तशहुद पढ़ते हैं हम, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात। आप समझते हैं कि नमाज में तशहुद पढ़ना वाजिब है। इस तरह जिस तरह वितर वाजिब है, ना पढ़े तो बंदा गुनाहगार होता है, तशहुद पढ़ना वाजिब है, ना पढ़े तो गुनाहगार है। सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, ना पढ़े तो गुनाहगार है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि हुजूर हमें तशहुद इस तरह पढ़ाया करते थे, याद करवाया करते थे, जिस तरह सूरह फातिहा सिखाया करते थे। तब जरा अत्तहियात पढ़े, कितने प्यारे अल्फाज हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अब जरा आगे चले, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए महबूब आप पर सलाम हो। अब यहाँ अय्युहन नबिय्यु हरूफ निदा, या आई हमजा मफ्तूहा हरूफ निदा है। हरूफ निदा में किस्में हैं, एक है बईद के लिए, क्या करीब के लिए। जो हरूफ निदा करीब के लिए है, यहाँ वो इस्तेमाल हुआ या अय्युहन, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, करीब का लफ्ज, करीबी निदा दी जा रही है। और अलैका का मतलब होता है आप पर। अब जो शख्स नमाज पढ़ रहा हो और नमाज में कहे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए नबी आप पर सलाम हो, हुजूर को अपने करीब समझकर, अगर करीब नहीं समझेगा तो फिर माना में तब्दीली आएगी। सर्फ व नहव के सीगों और कवायद के मुताबिक इसका माना और इसकी अकीदा रख के नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज काबिल कबूल होगी। दूसरी बात, कब्र में 3 सवाल होने हैं। मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है? अमन रब्बु का, तेरा रब रब्बी अल्लाह, माँ दीनु का, दीनी अल इस्लाम। अगर स्कूल में, कॉलेजेस में एक मंथली टेस्ट होता है, एक शशमाई टेस्ट होता है, तो बंदा मंथली में पास हो जाए, शशमाई में भी पास हो जाए, सालाना में पास ना हो, तो कोई बंदा कहेगा कि भाई ये काबिल बन गया? नहीं। तो जो तीसरा सवाल है ना, जब तक इसका जवाब नहीं दिया जाएगा ना, तब तक वो बंदा पास नहीं होगा कब्र में। जबकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिसके बारे में बताया गया कि कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर तरीन हदीस की किताब जो सारे मानते हैं, हालांकि इससे कबल भी बड़ी किताबें लिखी जा चुकी थी, लेकिन बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर जो सवाल फरमाते हैं ना,
उन्होंने एक ही सवाल का तज़किरा फरमाया। फरमाया कब्र में यही सवाल होना है, माँ कुंता तकूलु फी हाज़र रजुल, एक रवायत में फी हक़्क़ी हाज़र रजुल, कि इस सोने महबूब के बारे में, हाजा इसमें इशारा है करीब के लिए, इस महबूब के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अब इसमें दो रवायात, बाद कहते हैं कि हुजूर हर कब्र में तशरीफ लाएंगे, बाद कहते हैं कि नहीं, कब्र से लेकर रोज़ा मुस्तफ़ा जो जालियां वो फासला ख़त्म कर दिया जाएगा और हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ मुखातब होकर इशारा करके बताया जाएगा और पूछा जाएगा। तो फिर जो आला हज़रत इमाम अशाह अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं अपने मुरीदों से, अक़ीदतमंदों से, जब मैं फोत हूँ ना तो मेरी कब्र ज़रा गहरी बनाना, क्योंकि अर्ज़ की क्यों, फरमाया इसलिए कि जब मैं कब्र में जाऊँगा ना तो खड़े होने की जगह बन जाए, मैं खड़े होकर हुजूर की ज़ात पे उसी तरह पढ़ूंगा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। कुल जहां मिल्क और जो की रोटी ग़िज़ा, कुल जहां मिल्क और जो की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। हजरत अल्लामा मौलाना क़िबला मुफ्ती समर अब्बास कादरी अत्तारी रिजवी साहेब। अब आप तशरीफ रखें, उलमाए कराम की ज़ियारत फरमाएं। जामिया हज़रत करमावाला